अपने निवास से उनके यहाँ ईडी के छापे चल रही है, लेकिन वो उनको विधानसभा जाने दिया गया है और वो करीब 100 से 150 मीटर पैदल चलकर नेशनल हाईवे पर आए और वहाँ से फिर रवाना हुए हैं विधानसभा के लिए। विधानसभा चले गए हैं। अब विधानसभा में इसको लेकर क्या सियासत होती है वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि भूपेश बघेल को लेने के लिए पूर्व मंत्री उमेश पटेल, विधायक देवेंद्र यादव और तमाम नेता जो है वो उनके निवास पर पहुंचे हुए थे। अब ये देखने वाली बात होगी कि विधानसभा में जाने के बाद इस मुद्दे को और किस तरह से उठाया जाता है, क्योंकि बार बार भूपेश बघेल और उनके समर्थकों की ओर से ये कहा जा रहा था कि भूपेश बघेल जो है वो आज विधानसभा में कोई मुद्दे उठाने वाले थे, इसको लेकर उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उन्हें जाने दिया गया है। इसके बाद अब उनका क्या रिएक्शन होगा ये देखने वाली बात होगी। हालांकि भूपेश बघेल ने यह भी कहा है कि वो किसी भी तरह की कार्रवाई से डरने वाले नहीं है, भूपेश बघेल डरेगा नहीं, ऐसा उन्होंने कहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस पर क्या होता है। दुर्ग से अपने सहयोगी चंद्रकांत शर्मा के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। तो आज सुबह 6 बजे से ईडी की रेड जारी है और उसके बाद अपने सोशल मीडिया एक्स पर भूपेश बघेल ने यह भी लिखा था कि आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है, उन्हें जाने से रोकने के लिए ये रेड है। इसी बीच उन्हें ये परमिशन मिली कि वो विधानसभा जा सकते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अपने घर से 100 मीटर दूरी तक वो पैदल चले, उसके बाद कार में सवार होकर विधानसभा के लिए रायपुर के लिए निकले। उनके भिलाई स्थित आवास पर ईडी की रेड जारी है। काफ़ी संख्या में उनके समर्थक भी वहाँ पर पहुँचे और इस दौरान भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि वो डरने वाले नहीं हैं, उन्हें न्याय पर, उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है। ईडी की रेड जो सुबह 6 बजे से ही जारी है और इस महीने में ये दूसरी बार है जब भूपेश बघेल के आवास पर ईडी की रेड बढ़ी है। आज भूपेश बघेल के बेटे का भी जन्मदिन है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब विधानसभा के लिए पैदल ही अपने घर से रवाना हुए, कुछ दूरी तक 100 मीटर तक वो पैदल चले, उसके बाद कार में सवार होकर निकले विधानसभा के लिए। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, क्योंकि भारी भीड़ समर्थकों की पहुंची है भूपेश बघेल के घर के बाहर, इसलिए सुरक्षा भी काफ़ी कड़ी की गई है। तो शुरुआती जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, ये जो शराब घोटाला और महादेव सट्टा घोटाले मामले में ये कार्रवाई की जा रही है। ईडी ने बघेल के कई ठिकानों पर दबिश दी है। उनके घर पर सुबह 6 बजे से ही रेड चालू है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर एक बार फिर से केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम पहुंची हुई है और सुबह से ही जांच चल रही है। ये निवास स्थान है भूपेश बघेल का। इसके पहले देखेंगे कितनी बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान और जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। और जो कि भूपेश बघेल का जो एक निवास है वो यहाँ से कम 100 मीटर की दूरी पर है, लेकिन फिर भी इस बार बैरिकेटिंग और जो चाक चौबंद है सुरक्षा की वो काफ़ी कर दी गई है, ताकि पिछले दफ़ा हमने देखा था कि जब पिछली 2 बार केंद्रीय एजेंसियों की टीम भूपेश बघेल के निवास पहुंची थी तो बड़ी संख्या में समर्थक जो हैं वो आक्रोशित भी हो गए थे और ईडी की टीम जब पहुंची थी तो उनकी गाड़ी पर पथराव भी किया गया था। उसको ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान तैनात कर दिए गए। मैं एक बार सहयोगी से कहूँगा कि दिखाएं वो तस्वीरें कि किस तरह से चारों तरफ से भूपेश बघेल के निवास पे कोई एंटर ना हो पाए, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। और एक गेट नज़र आ रहा होगा, उस गेट से ही एंट्री की गई है। सुरक्षा बल के जवान जो है पहले से ही जो भी उनके निवास में जाने का रास्ता है उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। और ये 6 महीने के भीतर तीसरा ऐसा मौका है जब केंद्रीय एजेंसी की टीम, केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम जो है वो पहुंची है और उसमें ये तीसरी बार ऐसा है कि यहाँ से ही एंट्री बंद कर दी गई। नहीं तो दोनों बार जो है कम से कम उनके गेट तक जो है वो एंट्री हुआ करती थी, लेकिन अभी तीसरी बार ऐसा हुआ है कि यहीं से ही एंट्री बंद कर दी गई है। कहा यह जा रहा है कि शराब घोटाले के मामले में ये कार्रवाई चल रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी ईडी की ओर से या फिर भूपेश बघेल के किसी समर्थक या किसी उनके जान पहचान के वालों की ओर से ये नहीं बताया गया कि किस मामले में ये कार्रवाई चल रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि शराब घोटाले के मामले में ये एक्शन लिया गया है। हाल ही में इनके करीबी को कुछ महीने पहले गिरफ्तार किया गया था, उससे पूछताछ के बाद जो इनपुट मिले हैं उस पर आगे अब जांच चल रही है। हालांकि ये शराब घोटाले के मामले में ही जांच है या फिर किसी अन्य मामले में ईडी की टीम पहुंची है, जब तक ईडी की ओर से आधिकारिक बयान नहीं आएगा इस पर कुछ भी स्पष्ट रूप से कहना संभव नहीं है। लेकिन एक बार फिर से तस्वीरें देख लीजिए कि लगातार जो है जाँच चल रही है और बाहर में बड़ी संख्या में पुलिस बल और केंद्रीय एजेंसियों की जो सुरक्षा बल की एजेंसियों की टीम है वो मौजूद है और ये जाँच जारी है। कहा यह भी जा रहा है, चर्चा इस बात की है कि आज की जांच के बाद कोई बड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है। वो एक्शन क्या होगा, बता दूं कि आज ही भूपेश बघेल के जो बेटे हैं, इकलौते बेटे हैं चैतन्य बघेल, उनका जन्मदिन भी है। ऐसे में जन्मदिन के दिन केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम का पहुंचना, इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि भूपेश बघेल के जो समर्थक हैं इसको किसी दूसरे रूप में भी ले सकते हैं और उसी के ध्यान में रखते हुए ही इतनी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। लेकिन अब इसमें आगे क्या होगा
ये देखने वाली बात होगी। दुर्ग से नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। ईडी की छापेमारी पर भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया। ईडी पहले भी आई थी, कुछ भी नहीं मिला। हमारा लोकतंत्र और कानून पर भरोसा है, भूपेश बघेल ने कहा। हम जांच एजेंसी का सहयोग कर रहे हैं। एक तरफ बिहार में इलेक्शन कमीशन के माध्यम से मतदाताओं को काटा जा रहा है, वहाँ प्रजातंत्र की चीरहरण कर रहा है, तो दूसरे तरफ विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए ईडी, आईटी, सीबीआई, डीआरए उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अब देश की जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। ईडी पहले भी आई है, छापा डाले, हमारे घर में 33 लाख रुपए मिला था। उसके बाद अचानक आज फिर आए हैं। इसका मतलब क्या है? हम लोग एजेंसी को पूरा सहयोग करेंगे। इनको विश्वास हो ना हो, हमको लोकतंत्र में विश्वास है, हमको न्यायालय पे विश्वास है, हमको एजेंसियों पे, हम एजेंसियों को सहयोग कर रहे हैं। एजेंसी भले दुरुपयोग ये लोग करें, लेकिन हमारे तरफ से एजेंसी को पूरा सहयोग रहेगा। तो रायपुर में भूपेश बघेल के घर ईडी का छापा पड़ा। ईडी की कार्रवाई पर बोले विजय शर्मा की कोई मामला होगा तभी ईडी आई है। सबको पता है कि किस तरीके का भ्रष्टाचार किया गया। तो भूपेश बघेल पर जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई हो रही है, उनके घर पर छापा पड़ा है, इस पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि कोई तो मामला होगा तभी ईडी की टीम छापेमारी के लिए आई। ईडी का क्या मसला है मुझे तो नहीं मालूम है, सेंट्रल की एजेंसी है, वही बताएंगे। परंतु जन जन का चर्चा का जो विषय है, किसी को भ्रमित वो कर नहीं पाएंगे। जिस तरह का भ्रष्टाचार किया गया है, भ्रष्टाचार में नवाचार किए गए हैं, भ्रष्टाचार में ब्रॉडकास्टिंग की गई है, भ्रष्टाचार एक्सपोर्ट किया गया है, कॉन्सेप्ट सब जानते हैं वही। तो इसलिए होगा उसको ऐसे बोल करके भ्रम में नहीं डाल सकते वो किसी को। अब राजनीतिक बयानबाजी कुछ कोई कर ले। जहाँ आपके घर आई थी कि ईडी नहीं आई थी? भाई नहीं है कोई मामला तो नहीं आई थी, कोई मामला होगा तो आती।